नमस्कार, गणतंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी सिंह। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लोकसभा और राज्यसभा के मानसून सत्र की गुरुवार से शुरुआत हुई। कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया और दिवंगत सांसदों व नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद दोनों सदनों में शुरू हुई कार्यवाही के दौरान मणिपुर घटना को लेकर हंगामा शुरू हो गया। काफी देर चले हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपना जवाब सदन में रखेंगे। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने मणिपुर घटना को देश व सभ्य समाज के लिए शर्मसार बताया। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा है। इस घटना से देश की 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ा है और पूरे देश की बेइज्जती हो रही है। सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूं कि कानून व्यवस्था को मजबूत करें, माताओं बहनों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं। दरअसल मणिपुर में भीड़ ने 2 महिलाओं को नग्न कर सड़क पर घुमाने की घटना सामने आई है। विपक्षी दलों की बैठक के ठीक बाद एनडीए ने भी गठबंधन की बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस दिशा में अब खुद पीएम मोदी देश भर के एनडीए गठबंधन के सांसदों से अलग अलग मुलाकात करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी संसदीय क्षेत्रों का जमीनी फीडबैक भी जानेंगे। कहा जा रहा है कि 25 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाली इन बैठकों में करीब 3 दर्जन सांसदों के ग्रुप बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा में उपसभापति के पैनल में मनोनीत किया गया है, जिसके बाद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा है कि वे संसदीय लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार काम करेंगे, जिसमें सरकार को काम करने का भी अधिकार मिलना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात कहने का भी अधिकार मिलना चाहिए। आज जो उपराष्ट्रपति जी ने मुझे उपसभापति पद के लिए नामांकित किया है, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा इतने सालों के अनुभव के बाद कि संसदीय लोकतंत्र में संसद में जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का संचालन होना चाहिए और जिस प्रकार से सरकार को काम करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए और प्रतिपक्ष को अपनी बात करने का अधिकार मिलना चाहिए, इस फार्मूले और सिद्धांत के आधार पर मैं काम करूँ। दिल्ली में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग मामले में आए केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के बीच रार बनी हुई है। इसे लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार के वकील ने इसे संवैधानिक बेंच के पास नहीं भेजने की अपील की थी। गुजरात के अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर देर रात एक जगुआर कार ने करीब 25 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल और एक होमगार्ड जवान भी शामिल है। टक्कर इतनी तेज थी कि लोग 30 फीट दूर जा गिरे। पुलिस के मुताबिक ओवरब्रिज पर महिंद्रा थार एक डंपर से पीछे से टकरा गई। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। तभी राजपथ क्लब की ओर से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही जगुआर ने भीड़ को कुचल दिया। महाराष्ट्र के 4 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हालात ये हैं कि रायगढ़ में 6 में से 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनमें अंबा, सावित्री और पाताल गंगा शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया है कि कुंडलिका, गढ़ी और उल्हास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ जैसे हालात के बीच राज्य में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं। रायगढ़ के इशालवाड़ी गांव में चट्टान खिसकने से 15 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है, जहां राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं और करीब 25 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। इधर जम्मू कश्मीर में 8 लोगों की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड से सुरजन गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं सेरा में बाढ़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, तो 4 राज्यों में मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई है। जोधपुर में लॉरेंस के गुर्गे और हार्डकोर अपराधी पवन सोलंकी की अवैध संपत्ति पर पीला पंजा चला है। पुलिस और जेडीए ने मिलकर इस अवैध संपत्ति पर किए गए कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल मंडोर थाना क्षेत्र के हार्डकोर अपराधी पवन सोलंकी ने दहीसर इलाके में एक भूखंड पर कब्जा कर रखा था।
पुलिस ने हार्डकोर अपराधियों की अवैध संपत्ति पर लगातार नजर बना रखी थी, जिस पर पुलिस और जेडीए ने हार्डकोर इस अवैध संपत्ति पर पीला पंजा चलाया। एसपी मंडोर पीयूष कविया ने बताया कि अपराधियों की अवैध संपत्ति पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसी कड़ी में पवन सोलंकी के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। आज पुलिस कमिश्नरेट के हार्डकोर पवन सोलंकी की अवैध जो कब्जा था ग्राम दहीजर के खसरा नंबर 138 में, उसको जेडीए और पुलिस द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो हार्डकोर है और हार्डकोर की जो अवैध संपत्तियां हैं उनको सरकार की मंशा अनुरूप उनको ध्वस्त करना और उनको अवैध कब्जों को वापस सरकार के आधिपत्य में लेना, क्योंकि ये जेडीए की जमीन थी, वहां पे उसका अवैध कब्जा था, तो जेडीए और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से वहां से उसका अवैध कब्जा हटाया गया है। और अब खबर करौली से, जहां जैन समाज ने कर्नाटक में जैन संत आचार्य काम कुमार नंदी की नृशंस हत्या को लेकर विरोध जताया। समाज के लोगों ने शहर में मौन जुलूस निकाला और श्री महावीर जी कस्बा भी बंद रखकर हत्यारों को फांसी की सजा देने और जैन संतों की सुरक्षा देने की मांग की है। इसके बाद समाज के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और तहसीलदार के नहीं मिलने पर आक्रोश जताया। 20 जुलाई को समस्त भारत भर जैन समाज के द्वारा भारत बंद के आह्वान पर आचार्य काम कुमार जी नंदी महाराज जो कर्नाटक में थे, उनकी एक निर्मम हत्या करने के विरोध में पूरे जैन समाज श्री महावीर जी के प्रतिष्ठान बंद रहे और करीब 250-200 लोग सभी जुलूस के साथ जैन समाज के तहसील कार्यालय में पहुंचे और वहाँ तहसीलदार जी नहीं मिले। उसका विरोध जैन समाज ने जताया कि हमारे साथ प्रशासन भी नहीं है, तो वहाँ बताया गया कर्मचारियों द्वारा कि वो 4 बजे आते हैं। इसका हमें बहुत दुख है। 12 में भाजपा की ओर से प्रदेशव्यापी आह्वान के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके तहत कार्यकर्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत अंबेडकर सर्किल पर जमकर नारेबाजी की। साथ ही भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।